Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 1st of English subject of Standard 5th. And the first part is about the story The Wonderful Waste. तो बच्चों, पहले आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने कभी कोई वेस्ट में से कुछ बनाया है? वेस्ट यानी कि कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, फिर उनमें से जो बच जाता है वो वेस्ट हो जाता है, तो उन्हें क्या करते हो आप? फेंक देते हो कि उनको किसी यूज़ में लेते हो? तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी देखेंगे कि वेस्ट होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो शैल वी स्टार्ट दी स्टोरी स्टार्ट करनी है ना। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. तो अब क्या कह रहे हैं कि एक बार एक महाराजा थे ट्रेवनकोर के। ट्रेवनकोर जगह का नाम है, उसके महाराजा थे। उन्होंने उनके महल में सबको एक बड़ी दावत के लिए, ग्रैंड डिनर, बड़ी दावत के लिए आमंत्रित किया था। तो इसलिए वो दोपहर को यानी आफ्टरनून में कहाँ गए? किचन में, उनके रसोई में गए थे। किचन में क्या करने गए थे? सर्वे करने गए थे, यानी देखने के लिए गए थे कि कौन कौन सी डिशेस बनाई जा रही है फीस्ट के लिए। फीस्ट यानी बड़ी दावत होती है, उसे फीस्ट कहते हैं। तो कौन सी डिश बनाई जा रही थी वो देखने के लिए वो किचन में गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो वो जब किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कुछ वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़े थे, यानी स्क्रैप्स यानी जो अपने बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें से बचे हुए पार्ट को स्क्रैप्स कहते हैं, यानी वेस्ट भी कह दो, जो अपने यूज़ में नहीं लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ होती है पर उसमें से ज़्यादातर भाग अपने यूज़ करते हैं, थोड़ा बाकी रह जाता है, उसे स्क्रैप कहते हैं। तो यहाँ पे किसको कह रहे हैं? वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी वेजिटेबल जो यूज़ की होती है उनमें से थोड़ा थोड़ा बच जाता है, वो फेंक देते हैं, तो उसे वेजिटेबल स्क्रैप्स कहते हैं। तो उन्होंने पूछा उनके कुक को, यानी कुक यानी रसोइये को, कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप से क्या करोगे? फिर कुक ने कहा कि ये तो वेस्ट है, तो इन्हें हम फेंक देंगे, थ्रो देम अवे, यानी फेंक देंगे। फिर किंग ने कहा, यू कैनॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। अब महाराजा ने क्या कहा? महाराजा ने कहा कि आप इन सभी वेस्ट को या वेजिटेबल्स के टुकड़ों को ऐसे फेंक नहीं सकते, आप कोई रास्ता देखो कि इनको कैसे अपने यूज़ कर सकते हैं, है ना। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, यानी कैसे अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने अपने कुक को स्टर्नली कमांड किया। स्टर्नली यानी सीरियस वे में, अपने कैसे कि जैसे स्ट्रिक्टली किसी को ऑर्डर देते हैं ना सीरियसली, वैसे कुक को ऑर्डर दिया और चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो अब क्या हुआ? कुक कैसे थे? इन अ फिक्स यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, कोई गंभीर सिचुएशन हो ना, हालात, ऐसे में थे, और वो टुकड़ों को देखते रहे। स्टेयरिंग यानी देखते रहना, बड़ी आंखें करते कि क्या कर सकता हूँ, सोचते सोचते क्या कर सकता हूँ इसके साथ।
वैसे तो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कौन है? महाराजा, और ये उनका कुक है, रसोइया, राइट। और ये क्या है? ये वो वेजिटेबल स्क्रैप्स है जिनको महाराजा ने देखा था। अब क्या हुआ फिर? सडनली क्या हुआ? एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक, सडनली यानी अचानक, एक आइडिया, फ्लैश यानी ऐसे बत्ती जल जाती है ना, उसी तरह दिमाग की बत्ती जल गई ऐसे कहते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक बत्ती जली, आइडिया फ्लैश हुआ। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। तो उन्होंने क्या किया? सारे वेजिटेबल के टुकड़ों को लिया, अच्छे से धोया और फिर साफ कर दिया। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उन्होंने क्या किया? लंबे लंबे टुकड़ों में, लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट डाला उनको। फिर एक बड़ा सा ह्यूज यानी बड़ा पॉट लिया, पॉट यानी मटका, और उसको कुक करने के लिए छोड़ दिया, फायर पे कुक करने के लिए। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर उन्होंने क्या किया कि फ्रेश यानी ताज़ा ताज़ा, फ्रेश को क्या कहते हैं? ताज़ा ताज़ा। कोकोनट यानी नारियल, उस कोकोनट, फ्रेश कोकोनट लिया, फिर हरी मिर्च ली, ग्रीन चिलीज और गार्लिक यानी लहसुन, इन सब का पेस्ट बनाया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. फिर उस कुकिंग वेजिटेबल्स में सारा पेस्ट डाल दिया। किसका पेस्ट? कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक का। A tempting smell started coming from the pot. Tempting यानी attractive, जो अपने को खींचे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सुगंध, उसे टेम्पटिंग स्मेल कहते हैं। वो अब मटके में से आने लगी थी। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. अब क्या किया कि उन्होंने कर्ड यानी क्या होता है? दही को whipped किया, whipped यानी फेटा, वो बीट करते हैं ना, इसलिए कि उसमें गट्ठे नहीं रह जाए, इसलिए whip किया, और फिर करी में उसको डाल दिया, यानी वो जो बना रहे थे ना खाना, उसमें डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर कोकोनट ऑयल के थोड़े चम्मच डाले उसमें, और डिश को करी लीव्स यानी वो कड़ी के पत्ते होते हैं ना, उससे डेकोरेट कर दिया। Lo and behold, the new dish was ready. अब क्या कह रहे हैं कि लो एंड behold, यानी कि लो एंड behold यानी क्या होता है कि कुछ नई चीज़ अपने को प्रेजेंट करना, जो सिर्फ सोचा ही था, प्रेडिक्ट किया था और सजेस्ट किया हुआ था, किसी ने कहा था कि भाई ये कर लो, पर अपने कभी बनाया नहीं था, सिर्फ सोचा ही था, वो उसको लो एंड बीहोल्ड कहते हैं। तो डिश रेडी थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। फिर रसोइये ने सब मेहमानों को वो डिश दी, बनाई थी वो शाम को, तो सब ने उसको खाई और पसंद भी आया, तो इसलिए सब को जानना था कि वो डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. तो अब क्या हुआ कि वो उस रसोइये ने सोचा, बहुत सोचा, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। उसने क्या रखा नाम? अहवियल। यहाँ पे लिखा है ना, वो अहवियल है। Avial became famous all over Kerala
and is now one of the dishes in traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. तो अब अवियल क्या है कि पूरे केरला में फेमस है और कोई भी अपने रीति रिवाज के लिए में ट्रेडिशनल फीस्ट होती है ना, दावत होती है, कुछ भी त्यौहार आता है या कुछ भी, तो उसमें ये सब बनाते हैं, अवियल बनाते हैं। और पता है वो कहाँ से आई थी? एक वेस्ट के डब्बे में से जो फेंकने वाले थे उसके बास्केट में से आई थी। तो देख रहे हो ना यहाँ पे इस पिक्चर में क्या है? ये रसोइया है, ये बना रहे हैं ना अवियल डिश। कैसे वो कर रहा है, बड़ा सा पॉट भी दिख रहा है ना। यहाँ पे वो सोच रहा है कि क्या नाम लिखूं ऐसे करके। ओके, तो बच्चों पसंद आई स्टोरी? सबको समझ में आया ना? ओके, वंदे मातरम।